हेलो, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात स्टूडेंट्स। आज हम घात के आधार पर बहुपद का वर्गीकरण पढ़ेंगे। तो देखिए घात के आधार पर बहुपद किस तरह वर्गीकृत है। तो सबसे पहले बहुपद जिसकी घात शून्य हो उसको क्या कहते हैं? कांस्टेंट पॉलिनोमियल या चर बहुपद। अचर अचर बहुपद। अचर बहुपद मतलब जिसकी घात शून्य हो। घात शून्य मतलब जो वेरिएबल है उसकी पावर 0 है। तो वेरिएबल की पावर 0 जैसे 5 इंटू एक्स की पावर 0, इसका क्या अर्थ है? ये 5 है। तो जितने भी नंबर्स हैं वो हमारे अचर बहुपद कहलाएंगे। तो नंबर्स को भी बहुपद कहे जाएंगे बट वो क्या कहलाएंगे? अचर बहुपद। सेकंड आता है रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद क्या होता है कि ऐसे बहुपद जिसमें वेरिएबल की जो पावर, चर राशि की जो घात है वो 1 हो, तो उसे रैखिक कहते हैं। जैसे 5x + 1, 3x + 2, 3y - 4, ये जो बहुपद है वो रैखिक बहुपद है। अगेन द्विघात बहुपद। द्विघात या द्विघातीय बहुपद। द्विघातीय बहुपद क्या है? ऐसा बहुपद जिसमें वेरिएबल की जो पावर है वो 2 है। जैसे 3x² + 5x + 2। तो यहाँ पे वेरिएबल की तो पावर यहाँ पे 1 है बट जो हाईएस्ट पावर है जिसको बहुपद की पावर कहते हैं, बहुपद की घात 2 हो, तो 3x की पावर 2। तो यहाँ बहुपद की घात जो है वो 2 है, तो द्विघाती। नेक्स्ट आ जाएगा त्रिघातीय बहुपद। त्रिघात बहुपद। अच्छा, इसमें डायरेक्ट एक एग्जांपल 5x² भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि और भी एलिमेंट्स होने जरूरी है। 9x², 10x²। त्रिघात बहुपद जिसमें बहुपद की घात 3 हो, जैसे 10x³। ये त्रिघात बहुपद हो गया। 1x³ + x², ये भी त्रिघात बहुपद हो गया। x³ + x² + 7x + 5, तो मैक्सिमम पावर क्या है? 3 है, तो इसलिए ये त्रिघात बहुपद। अगेन नेक्स्ट आता है चतुर्घात बहुपद। जिसमें वेरिएबल की पावर 4 हो, मतलब बहुपद की जो घात है वो 4 हो। 9x की पावर 4 + 10x, 7x की पावर 4 + x³ + x² + x + 1, ये भी चतुर्घात बहुपद है। चलिए, तो बहुपद का वर्गीकरण हमने पढ़ लिया, बहुपद पदों के रूप में और घात के रूप में। अब एक कॉन्सेप्ट आता है बहुपद का शून्यक। वो क्या होता है देख लीजिए। बहुपद का शून्यक, तो शून्यक क्या होता है बहुपद का? जैसे 3x + 7 है, तो x की वो वैल्यू जिसको रखने पर ये पूरा का पूरा बहुपद का मान शून्य हो जाए, उसे बहुपद का शून्यक कहते हैं। तो इसको निकालते कैसे हैं? देखिए क्या बोला जा रहा है कि बहुपद की वह वैल्यू वह मान, x का वह मान जिससे रखने पर बहुपद का मान शून्य हो जाए, अर्थात 3x + 7 क्या हो जाए? शून्य। तो 3x बराबर -7, तो x बराबर हो जाए -7/3।
तो इसको कहेंगे x इज इक्वल टू -7/3। ये इस बहुपद का शून्यक है। x प्लस 5 इसमें बहुपद का शून्यक क्या होगा? -5। x इज इक्वल टू -5 इसका शून्यक होगा। 2x प्लस 10 इसमें बहुपद का शून्यक क्या होगा? x इज इक्वल टू यहाँ पर भी -5। तो ये सारे जितने कॉन्सेप्ट अब तक पढ़ाए गए हैं ये आपने 9th में पढ़ चुकी हैं। अब आपका 10th में जो कॉन्सेप्ट है वो आ रहा है। तो बहुपद का शून्यक जो है ये निकालने का 2 तरीका होता है। एक बीजगणितीय तरीका जो आपको अभी बताया कि उस बहुपद को शून्य के बराबर कर दीजिए, फिर x की वैल्यू निकालिए, जो वैल्यू आएगी वही बहुपद का शून्यक होगा। दूसरा तरीका होता है ग्राफ से, ग्राफिकल मेथड। ग्राफ का क्या तरीका होता है? अगर आपका बहुपद का ग्राफ दिया हुआ है या आप बना सकती हैं, तो बहुपद का शून्यक उससे भी निकाला जाता है। देखिए किस तरह से निकाला जाता है। मान लिया कि ये कोई बहुपद का ग्राफ है, ये किसी बहुपद का ग्राफ है और पूछा जा रहा है कि बताइए इसके कितने शून्यक होंगे। अच्छा, कोई बहुपद है उसके शून्यक भी 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। वो बहुपद पर निर्भर करता है कि उसके कितने शून्यक होंगे। तो मान लिया कि पूछा जा रहा है कि इस बहुपद के कितने शून्यक होंगे और कौन-कौन शून्यक होंगे। ठीक है, यहाँ पर ये चीज दिया है और साथ में ये भी दिया हुआ है कि पॉइंट्स दिए हुए हैं। ये पॉइंट है -4, 0, ये पॉइंट है 1, 0, ये पॉइंट मान लिया है 7, 0, ये पॉइंट है 9, 0। ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, ये ग्राफ है। तो इसमें बहुपद के शून्यक आपको पता करने हैं। तो देखिए बहुपद का जो शून्यक होता है ग्राफिकल मेथड से कैसे निकालते हैं। ये जो ग्राफ x अक्ष को जितने जगह काटता है, जितने बिंदुओं पर काटता है, बहुपद के उतने शून्यक होते हैं। तो कितने बिंदुओं पे काटता है? 1, 2, 3 और ये हो गया 4। ये बहुपद, ये ग्राफ जो है x अक्ष को 4 बिंदुओं पर काटा है, इसलिए शून्यकों की संख्या हो जाएगी 4। अब दूसरी बात, यह ग्राफ जो है x अक्ष को जिस जिस बिंदु पर काटा है वहां पर x की जो जो वैल्यूज हैं वही इसके शून्यक हो जाएंगे। तो पहली वैल्यू क्या है, तो इसके शून्यक क्या हो जाएंगे? तो शून्यक हम डायरेक्ट लिखने जा रहे हैं। शून्यक तो -4 पहली x की वैल्यू है -4। नेक्स्ट x पहला जो होता है पहले प्लेस पे वही x होता है। दूसरा है 1, 7 एंड दिस इज 9। तो इसके शून्यक है -4, 1, 7, 9। और एग्जांपल देख लेते हैं। मान लिया एक ग्राफ है हमारा, ये है। अब ये जो ग्राफ है ये
ये हमारा ग्राफ है और ये एक्स अक्ष को यहाँ 0 0 पर है और केवल एक ही जगह पर काट रहा है। तो शून्यकों की संख्या 1 है और हमारा यहाँ पर शून्यक जो हो जाएगा वो होगा 0। Some more example. अब ये ग्राफ एक्स एक्सिस को काटा है मान लिया -2, 0 पर -2, 0 पर कट किया है। ये यहाँ पर y एक्सिस वाला पॉइंट इसकी कोई जरूरत नहीं, इस पॉइंट का कोई मतलब नहीं है। तो अब हमारा शून्य क्या हो जाएगा -2। ओके, अगेन नेक्स्ट ग्राफ। ये मान लिया -4, 0 है। तो इसका शून्य केवल एक शून्य होगा क्योंकि एक्स एक्स को केवल एक जगह काटा है और शून्य होगा -4। आई होप अब आप लोग को ये शून्य का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो एक टाइप के और क्वेश्चंस बन जाते हैं, उसमें देख लीजिए। मान लिया कि एक ग्राफ इस तरह से है। अब ये एक्स एक्स को टच किया है, ठीक है। तो ये एक पॉइंट है, मान लिया ये पॉइंट है 5, 0। तो इसके शून्यकों की संख्या तो 2 होगी। यहाँ पर शून्यकों की संख्या 2 होगी क्योंकि ये टच किया है, स्पर्श करते हुए जा रहा है। स्पर्श करते हुए जा रहा है मतलब कि अगर ये ऐसे काटता तो 2 पॉइंट्स होते, लेकिन ये काटा नहीं, धीरे ये दोनों पॉइंट्स करीब आते 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 एक ही पॉइंट हो गए। इसलिए जब भी कोई ग्राफ एक्स एक्स को स्पर्श करेगा तो शून्यकों की संख्या उस जगह पे 2 होगी। अगर मान लिया इस तरह से हो गया, ये टच किया, फिर से ये टच किया, तो अब ये 2 + 2 4, जितनी जगह टच करेगा शून्यकों की संख्या वो 2 टाइम बढ़ेगी। तो शून्यकों की संख्या 2 हो गई और शून्यक लेकिन वही एक ही शून्यक 2 बार लिखे जाएंगे। शून्यक हो जाएगा 5, 5। तो अब आपका ये जो शून्यक वाला एक्सरसाइज है वो आपका यहाँ पर कंप्लीट हो गया, ये कॉन्सेप्ट। अब आगे का नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाया जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद।